My name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, what we are going to study in this lecture, आज कहीं ना कहीं हम करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे 8th ऑफ मई की, राइट। और 8th ऑफ मई की यदि मैं करंट अफेयर की बात करता हूँ तो ये जो करंट अफेयर रेलिवेंट होने वाले हैं ये आपके CDS एग्ज़ाम, CAPF एग्जामिनेशन, NDA, SSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं इनके लिए काफ़ी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहते हो तो गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे कहीं ना कहीं आप उतना ज़्यादा सीखोगे। और जैसा कि आपको इस कोटेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि बेसिकली जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की यदि ज़िंदगी में मौका मिले तो आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए नॉलेज में, बिकॉज जो नॉलेज होती है हमेशा आपको बेस्ट इंटरेस्ट कहीं ना कहीं दिलवाती है, राइट। और गाइज यदि बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइस आपको देखने को मिल रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये जो नॉइस होगी ये सिस्टम की नॉइस है, राइट। और आई ट्राइड माई बेस्ट कि कहीं ना कहीं ये जो नॉइस की प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व कर पाऊँ और बहुत जल्दी आपको एक जो है सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई देखने को मिलेंगी। लेकिन आपका फोकस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपको ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण ना बन पाएँ और जो है आप क्या कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। इसी बात पे जो है आज के करंट अफेयर को मैं कवर करना शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी है ये है इम्पॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की। जो पहली कैटेगरी कौन सी है, इम्पॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की। यदि मैं बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट डेज और इवेंट के बारे में तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि बेसिकली कल जो मई 7 था, राइट, हमारे पास कोई भी इम्पॉर्टेंट डे नहीं था। तो हमने क्या किया था, हमने जो है 5th ऑफ मई को एक डे देखा था। हमने जो है एक डे देखा था 5th ऑफ मई को। पहला जो है पॉइंट आपको ये बताना था इस डे का नाम क्या है, ओके। इस डे का नाम क्या है, पहला पॉइंट आपको ये बताना है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है इस डे को फाउंड कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था या इसको ऑब्जर्व कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली क्या करना है, उसका आपको नेम भी बताना है। उसके बाद जो है ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब की गई है आपको ये भी बताना है। साथ में आपको ये बताना है इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। और जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। तो जो है 5th ऑफ मई को हमने डे कौन सा ऑब्जर्व किया था, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हमने ऑब्जर्व किया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को हमने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, राइट। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी सारे के सारे जो आंसर्स हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आप ये लोग जो हैं सारे के सारे आंसर करोगे, ओके। आज यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूँ 8th ऑफ अप्रैल के बारे में तो आज हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट डे है। पहला डे कौन सा है, पहला है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे। यदि मैं इस डे के बारे में बात करता हूँ तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 8th ऑफ मई को। और यदि मैं बात करता हूँ 8th ऑफ मई की तो बेसिकली इसकी जो थीम क्या थी, इसकी थीम थी अनस्टॉपेबल। इसकी जो थीम क्या थी, थीम थी अनस्टॉपेबल। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी तक गाइस हमने क्या क्या समझा है। पहला पॉइंट हमने ये समझा है कि सर क्या होगा 8th ऑफ मई को हम जो डे ऑब्जर्व करेंगे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा वर्ल्ड रेड क्रॉस, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे। और ये जो है इसकी थीम क्या होगी सर, इसकी जो थीम होगी ये होगी अनस्टॉपेबल। जो थीम क्या होगी, थीम होगी अनस्टॉपेबल। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि इसके बाद मैं बात करता हूँ कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को और रेड क्रीसेंट डे को ऑब्जर्व कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो जो इसके लिए कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिसको हम ICRC भी कहते हैं। और यदि मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के बारे में तो इसका जो है इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1863, राइट। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो है इसके जो प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट पीटर मोर, राइट। ये 3 पॉइंट कहीं ना कहीं आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, अभी तक गाइस हमने ये सीखा है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करने को देखने को मिलेगा, 8th ऑफ मई को देखने को मिलेगा। और यदि मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो इसकी जो थीम होगी ये क्या होगी, थीम होगी अनस्टॉपेबल। और ICRC के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो बेसिकली क्या है, ये क्या करती है, ऑब्जर्व करती है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को एंड रेड क्रीसेंट डे को।
और इसके जो है प्रेसिडेंट कौन है, पीटर मोर आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। और इसको जो है फाउंड किया गया था इन द ईयर 1863। आई होप ये कहीं ना कहीं पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। और जो है अब हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपका क्या होगा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कौन सी डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं, पहला पॉइंट आपको ये बताना है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि थीम इसकी क्या होगी, व्हाट विल बी द थीम, थीम इसकी क्या होगी। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ये बताना है कि इसको ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया है, इसको ऑब्जर्व कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आपको ये बताना है, यदि मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, कि उस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड कब किया गया, कौन सी ईयर में जो है इसको फाउंड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बताना है। और साथ में जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड कब किया गया है, इसको ये बारे में बताना है। साथ में आपको ये बताना है उस ऑर्गेनाइजेशन की यदि मैं बात करता हूं, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके जो प्रेसिडेंट आपको कौन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको ये बताना है कि जो है इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा। तो गाइज यदि आप सारे के सारे आंसर कर पा रहे हो तो माय डियर फ्रेंड आपने कहीं ना कहीं चीजें ध्यान से सुनी हैं और आपको याद भी हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमारा डे है। नेक्स्ट तो डे वही सेम है, लेकिन क्या है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट डे ऑब्जर्व करते हैं हम ऑन 8 मई को। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे आपको देखने को मिलेगा, राइट। यदि मैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में बात करता हूं तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, सर इसको ऑब्जर्व किया जाता है 8 मई को। और इसकी जो सर थीम क्या होगी, इसकी थीम होगी सिंग फ्लाई एंड सो लाइक अ बर्ड। आपको क्या करना है, आपको गाना है, उड़ना है, सो करना है, किसकी तरह, बर्ड की तरह। ये इसकी बेसिकली क्या है, थीम है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहां तक। ओके तो बेसिकली अभी तक हमने क्या समझा हुआ है, अभी तक हमने ये समझा है कि सर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये भी कब आएगा, ये भी आपका 8 मई को आएगा। साथ ही में यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में, तो सर ये भी कब होगा, ये भी सर कहीं ना कहीं जो है आपका 8 मई को देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, यदि मैं इसके बारे में बात करता हूं तो इसको जो है इसकी थीम क्या थी, इसकी जो थीम आपको देखने को मिलेगी ये आपको देखने को मिलेगी सिंग फ्लाई एंड सोर लाइक अ बर्ड। आपको क्या करना है, आपको सिंग फ्लाई एंड सोर लाइक अ बर्ड, ये इसकी थीम है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप 2 डे जो है हमने बहुत अच्छे से देख लिए हैं। उसके बाद अगला डे जो हमारे पास है, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और ये क्या है, ये है आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ये कौन सा है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 8 मई। और यदि मैं थैलेसीमिया के बारे में बात करता हूं तो ये बेसिकली क्या है, एक ब्लड से रिलेटेड क्या देखने को मिलेगा, आपको डिसीज देखने को मिलेगी। यदि मैं बात करता हूं ब्लड की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ी जो है यदि देखा जाए इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाए तो वो ब्लड क्या करता है, सर ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। सर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को टू द वेरियस ऑर्गन्स, राइट। और ये किसके द्वारा करता है, थ्रू द सर हीमोग्लोबिन, इसके द्वारा ही करता है। अब लेकिन क्या हो जाता है, जब किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसको जो डिसीज का सामना करना पड़ता है, उसी डिसीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम थैलेसीमिया कहते हैं, इसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। मतलब कि क्या, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो कहीं ना कहीं जो वेरियस ऑर्गन्स है वहां पे जो है कम ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है बहुत ही जो है सीवियर कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी उस पर्सन की। इसलिए जो है क्या किया जाता है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 8 मई। यदि मैं थीम के बारे में बात करता हूं 2021 वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ऐसा बोला गया है, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। जो ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी के साथ जो है हेल्थ में इनइक्वालिटी हो रही है अक्रॉस द ग्लोब, हमें कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करना है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि मैं गाइस बात करता हूं 8 मई की, तो 8 मई को हमने जो क्या देखा है, हमने जो है टोटल 3 डे देखे हैं। पहला डे कौन सा था, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जिसको जो है किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, इट इज ऑब्जर्व बाय द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। और यदि इसकी थीम के बारे में बात करता हूं, थीम है अनस्टॉपेबल। और जो है इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का। और जो यदि मैं बात करता हूं इसको फाउंड कब किया गया, इसको फाउंड किया गया इन द ईयर 1863। और आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्रेसिडेंट इसके कौन है, प्रेसिडेंट आपको पीटर मॉरे आपको देखने को मिलेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, राइट गाइस।
उसके बाद यदि मैं बात करता हूं अगले डे के बारे में, तो हमने क्या देखा, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे को देखा, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 8 मई को। और यदि मैं थीम के बारे में बात करता हूं तो थीम क्या है, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में यदि मैं बात करता हूं, थैलेसीमिया बेसिकली क्या है, एक आपको जो है ब्लड से रिलेटेड डिसीज देखने को मिल जाएगी। जब आपके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो जो डिसीज का सामना आपको करने को मिलता है वो बेसिकली कौन सी है, ये थैलेसीमिया है। और जो है इस बार की यदि हम थीम के बारे में बात करते हैं तो थीम क्या है कि एड्रेसिंग द हेल्थ इनक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोब, राइट, थैलेसीमिया कम्युनिटी। आपको क्या करना है, एड्रेसिंग द हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोब थैलेसीमिया कम्युनिटी, ये कहीं ना कहीं इसकी क्या होगी, थीम होगी। तो गाइस मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, अब आपको रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। 8 मई को हमने क्या किया है, 3 डे को देखा है। पहला कौन सा होगा, रेड क्रॉस डे, राइट। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा आपको ये देखने को मिलेगा, आपको वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे देखने को मिलेगा। थर्ड आपको कौन सा देखने को मिलेगा सर, थर्ड आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, यदि मैं रेड क्रॉस की थीम के बारे में बात करता हूं तो थीम क्या होगी गाइस, आपको पहले आंसर करना है सर, थीम होगी अनस्टॉपेबल। क्या होगी, अनस्टॉपेबल। यदि सर मैं बात करता हूं वर्ल्ड माइग्रेटरी डे के बारे में तो इसकी थीम क्या होगी, इसकी थीम होगी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में, तो यदि मैं इसके बारे में बात करता हूं तो इसकी जो थीम होगी ये क्या होगी, इसकी थीम है एड्रेसिंग द हेल्थ इनइक्वालिटी, एड्रेसिंग द हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब थैलेसीमिया कम्युनिटी। ये बेसिकली क्या होगी, इसकी थीम होगी। यदि मैं बात करता हूं रेड क्रॉस के बारे में तो इसको जो है ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है, इसको जो है ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है सर किसके द्वारा, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसके द्वारा किया जाता है। अब आपको ये बताना है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को फाउंड कब किया गया, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा और इसके प्रेसिडेंट कौन है। बस ये 3 क्वेश्चन तो आप खुद भी बता ही सकते हो, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें जो है अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो यदि मैं इसके बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, रिसेंटली हुआ ये है, जो आपके क्या हैं, गीता मित्तल है, इनको अवार्ड दिया गया है एयरलाइन पंचत ग्लोब विजन अवार्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लोबल विजन अवार्ड है, यदि मैं बात करता हूं ग्लोबल विजन अवार्ड के बारे में, तो ये अवार्ड बेसिकली कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, तो ये बेसिकली अवार्ड जो ग्लोबल विजन अवार्ड दिया जाता है ये वुमेन जजेस के लिए दिया जाता है, राइट। तो इस बार जो है किसको मिला है, गीता मित्तल को मिला है। और गीता मित्तल बेसिकली क्या बन गई है, फर्स्ट जो है आपकी इंडियन जज मिल गई है जिनको क्या बना है, जिनको जो है मिला है ग्लोबल विजन अवार्ड। और यदि बात करता हूं मैं गीता मित्तल के बारे में तो बेसिकली ये क्या रह चुकी हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, किसकी, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। और यदि मैं बात करता हूं इस अवार्ड को, इसको देता कौन है, तो इसको दिया जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा दिया जाता है। और जो है यदि मैं इंटरनेशनल वुमेन ऑफ जजेस के बारे में बात करता हूं तो इसको जो है फाउंड किया गया था इन द ईयर 1991। और यदि मैं बात करता हूं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको वाशिंगटन डीसी के अंदर, जो कि कहां पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यदि मैं बात करता हूं प्रेसिडेंट के बारे में तो प्रेसिडेंट कौन है, ये है वेनेसा रुइस। आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या है, पहला जो है आपसे क्या पूछा जा सकता है, यदि पूछा जाएगा कि ग्लोबल विजन अवार्ड इस बार किसको मिला है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर ये जो गीता मित्तल को मिला है। और जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है सर एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट इसलिए एग्जाम के लिए हो जाता है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, फर्स्ट किसी इंडियन जज को मिला हुआ है। अगला पॉइंट ये हो सकता है कि जो मैं ग्लोबल विजन अवार्ड के बारे में बात करता हूं तो इसको जो है ऑब्जर्व कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा, जिसको जो है फाउंड किया गया इन द ईयर 1991, जिसका हेडक्वार्टर मुझे कहां पे देखने को मिलेगा, वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। और जिसके जो प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है वेनेसा रुइस। और ये जो अवार्ड है बेसिकली किसको दिया जाता है, जजेस को दिया जाता है। ये यदि सारे के सारे कहीं ना कहीं पॉइंट आपको याद है माय डियर फ्रेंड, कांग्रेचुलेशंस टू यू, काफी अच्छे से आपको चीजें याद हो रही हैं, राइट।
तो पहले आपको ये बताना है, अब जो है यदि हम ग्लोबल विजन अवार्ड के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल विजन अवार्ड के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये किसको मिला है, पहले आपको इसका नाम बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि इसको ऑब्जर्व कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, राइट। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड कब किया गया ये भी बताना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा ये भी बताना है, साथ ही में आपको ये बताना है उसके प्रेसिडेंट कौन है। यदि गाइस अब भी आप ये आंसर नहीं कर पा रहे हो माय डियर फ्रेंड, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ये वीडियो यहीं पे बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपको चीजें आप याद ही नहीं कर पा रहे हो, आप चीजें रिमेंबर ही नहीं कर पा रहे हो, राइट। बढ़े आगे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको जो है हमारी पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वहां पे हम ऑब्यूचरीज को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं। और अजीत सिंह के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने कल इसको कवर किया था कि बेसिकली क्या थे, फाउंडर थे किसके, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जो आपकी क्या है पार्टी है, इसके बेसिकली जो फाउंडर थे, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सर ये जो अजीत सिंह है ये बेसिकली जो है कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए सर ये जो एसोसिएटेड है आपके कौन सी फील्ड के साथ है, ये है आपके पॉलिटिशियंस हैं। यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, आर एम सुंदरम के बारे में, आर एम सुंदरम के बारे में कल ही हमने पढ़ा है, तो ये कौन से इंस्टीट्यूट के जो है डायरेक्टर जनरल बने हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल बने हैं, आपको ये बताना है। ओके, उसके बाद आपको ये बताना है वी कल्याणम, बोलो यस। अब ये जो वी कल्याणम होंगे ये बेसिकली क्या है, ये जो है कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है, राइट। आई होप यह कहीं ना कहीं आप चीजें समझ रहे होंगे। यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, आज जो हमारे पास ऑपर्चुनिटी है ये है वनराज भाटिया जी। और यदि मैं वनराज भाटिया जी के बारे में बात करता हूं तो पहले आपसे ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि जो वनराज भाटिया है रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, तो बेसिकली ही इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिक। सर ये कहीं ना कहीं आपको म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड देखने को मिलेंगे, राइट। तो एग्जाम के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है, और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो क्यों रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, बिकॉज ये इनको क्या मिला है, इनको जो है 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, पद्मश्री कहते हैं, राइट। कब मिला था, 2012 में, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। यदि बात करते हैं संगीत नाटक अकेडमी के बारे में, तो ये बेसिकली इसके अवार्ड मिला हुआ है इन द ईयर 1989, याद नहीं रखना है, ऐसे लाखों को मिले हुए हैं, किस किसके याद रखोगे, नहीं बात बनेगी, राइट। तो बस आपको ये पता होना चाहिए जो वनराज भाटिया है ये बेसिकली किसके साथ जो है एसोसिएट हैं, बेसिकली ये एसोसिएट है म्यूजिक के साथ में, ये इनकी पिक्चर रही और ये अजीत सिंह की पिक्चर रही। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, तो अगला जो है, पहले यहां पे थोड़ा सा रिवीजन की अपॉर्चुनिटी है तो रिवीजन कर लेते हैं। पहले आपको क्या बताना है, ग्लोबल विजन अवार्ड, ग्लोबल विजन अवार्ड के बारे में बताना है कि ये जो अवार्ड है ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी के लिए दिए जाते हैं, किसके लिए दिए जाते हैं, पहले ये बताना है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि इस बार जो है किस इंडियन को मिला है, उस इंडियन का आपको नाम बताना है। अगला ये बताना है ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये जो अवार्ड है किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड कब किया गया आपको ये पॉइंट बताना है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। साथ ही में आपको ये बताना है इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या होगा। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, अजीत सिंह के बारे में, तो अजीत सिंह जो है कौन सी फील्ड के साथ जो है एसोसिएटेड है ये आपको पता होना चाहिए। तो अजीत सिंह जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, ये इनकी पिक्चर रही और ये एसोसिएटेड है पॉलिटिक्स के साथ में। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, वनराज भाटिया, तो ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, बेसिकली ही इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिक। नाम या क्या याद रखना है, नाम याद रखना है वनराज भाटिया, याद रखना है नाम, ठीक है। और कहीं ना कहीं यदि आप मेरे साथ बोला करो, यदि मेरे साथ ही पार्टिसिपेट कर लोगे तभी चीज़ें याद हो जाएगी। कम से कम एक चीज़ को मैं 5 से 6 बार बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जितना बोलोगे उतना चीज़ें याद होती हैं, पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती है। कितने आप पढ़ लोगे, आप जब तक एफर्ट नहीं लगाओगे, 100% नहीं दोगे, तब तक चीज़ें याद नहीं होती है। समटाइम मुझसे पूछा जाता है, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं पूछते हैं कि हाउ आई एम एबल टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। उसके लिए मेरे को रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और बोल बोल के रिवीजन करना पड़ता है। तो ये सेम आप भी कर सकते हो, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली जो है कैटेगरी की तरफ, जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मेगन मार्कल का नाम देखने को मिलेगा। यदि मैं मेगन मार्कल के बारे में बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्होंने रिसेंटली एक बुक को लॉन्च किया है जिसको जो है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, जो चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड है। और इनकी जो बुक का नाम क्या है, इनकी जो बुक का नाम है द बेंच। इनकी जो बुक का नाम क्या है, ये है द बेंच। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो द बेंच है ये किसकी बुक है। जो द बेंच है ये बेसिकली मेगन मार्कल की बुक है,
राइट। बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है। रिसेंटली हमने क्या देखा था, एक बुक देखी थी जिसका नाम था लिविंग माउंटेन। इसका मैंने क्या देखा था, लिविंग माउंटेन के बारे में हमने जाना था। तो लिविंग माउंटेन की यदि मैं बात करता हूं तो बेसिकली ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, राइट। बढ़ते हम अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जहां पे हमें नेशनल इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेशनल इवेंट्स में सबसे पहले रिसेंटली जो है इलेक्शन हेल्ड हुए पुडुचेरी में, और वहां के नए सीएम कौन बने हैं, आर रंगा स्वामी बेसिकली क्या बने हैं, वहां के सीएम बने हैं। कल भी हमने एक सीएम को देखा था तमिलनाडु के। अब आपको ये करना है कि जो तमिलनाडु के न्यू सीएम है ये कौन बने हैं, आपको ये बताना है, राइट। तमिलनाडु के न्यू सीएम कौन बने हैं आपको ये बताना है। और यदि मैं तमिलनाडु के सीएम की बात करता हूं तो कौन बने हैं, एमके स्टैलिन बने हैं। और जो है इनको ओथ किसने दिलवाई, इनको जो है ओथ है क्या प्रेसिडेंट ने दिलवाई, नहीं, इनको जो ओथ दिलवाई गई किसके द्वारा दिलवाई गई, ये दिलवाई गई गवर्नर के द्वारा। और यदि मैं गवर्नर के बारे में बात करता हूं तो गवर्नर जो है ओथ दिलवाता है चीफ मिनिस्टर को। ये कहां पे लिखा गया है, आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में ही तो बात करता है। ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए। यदि मैं बात करता हूं अभी पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी के नए जो सीएम बने हैं ये कौन बने हैं, एन रंगास्वामी बने हैं, राइट। और यदि एन रंगास्वामी को मैं बात करता हूं तो आपको जो ओथ कौन दिलवाएंगे, इनको जो है ओथ दिलवाई गई किसके द्वारा, तमिली साई सुंदरराजन के द्वारा। ये तमिली साई सुंदरराजन बेसिकली कौन है, ये गवर्नर है, कहां के, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेंगे आपके पुडुचेरी के। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले किरण बेदी यहाँ की क्या थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उनको रिप्लेस कर दिया। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी क्या किया है, कहीं ना कहीं जो है ओथ दिलवाई है, तो कौन सा आर्टिकल का यूज हुआ होगा, सर आर्टिकल 164 का यूज हुआ होगा। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब यहां से अगला जो है हमारे पास सेगमेंट ये है कि बेसिकली क्या है, यदि मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली जो है एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, पर्वत धारा स्कीम। और इस पर्वत धारा स्कीम के अंडर क्या कर रही है हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, ये फॉरेस्ट पॉन्ड्स को कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा सर, ये फॉरेस्ट पॉन्ड्स में होगा क्या, फॉरेस्ट पॉन्ड में ये होगा कि क्या हुआ था पिछले, यदि मैं समर की बात करता हूं 2000 स्पेशली 19 की, तो वहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, इन द कैपिटल ऑफ शिमला, जो कैपिटल है शिमला हिमाचल प्रदेश की, वहां पे वाटर की स्कैरसिटी हो गई थी। And government of Himachal Pradesh is well aware about this thing. That's why they launched the पर्वत धारा स्कीम। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बोला है हम क्या करेंगे, जो हम रेन वाटर है इसको हम हार्वेस्ट करेंगे थ्रू द फॉरेस्ट पॉन्ड्स। दैट्स वाई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये क्या कर रही है, बिल्ड कर रही है फॉरेस्ट पॉन्ड्स को। यदि मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है ये कौन है, इनका नाम है जयराम ठाकुर, आपको पता होना चाहिए। और यदि मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश गवर्नर के बारे में, तो ये कौन देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय जो है आपको क्या देखने को मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर देखने को मिलेंगे। आई होप यहां से आपको बहुत अच्छे से जो है चीजें याद हो गई होगी, राइट। तो गाइस अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि पुडुचेरी के जो है न्यू सीएम कौन है, पहले आपको उनका नाम बताना है, इनको ओथ जो है किसने दिलवाई ये भी आपको बताना है। पर्वत धारा स्कीम, पर्वत धारा स्कीम ये बेसिकली कौन सी स्टेट की स्कीम है ये आपको बताना है। फॉरेस्ट पॉन्ड्स को कौन सी स्टेट जो है क्या कर रही है, बना रही है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये बेसिकली कौन सी स्टेट की क्या है, आपको स्कीम देखने को मिलेगी और ये किसके लिए है, बस आपको ये बताना है। मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। अब यदि मैं बात करता हूं अब इंटरनेशनल इवेंट्स की, तो एक ही जो है ये आपको क्या देखने को मिलेगा, सील देखने को मिलेगी। ये सील को जो है ये बेसिकली बहुत ही इंडेंजर्ड सील है और इसको पाया गया कहां पे, कैस्पियन कोस्ट में। कैस्पियन कोस्ट में भी कहां, जो आपका रशिया वाला यहां वाले पोर्शन में पाया गया। एग्जाम में क्या ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये बनेंगे, कैस्पियन सी के साथ जो है कौन कौन सी कंट्रीज जो है टच करती हैं। तो पहली कंट्री कौन सी है, पहली आपकी रशिया, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पहली है रशिया। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कजाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान आपको देखने को मिलेगा, ईरान आपको देखने को मिलेगा और अजरबैजान आपको देखने को मिलेगा। तो यदि मैं बात करता हूं कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सी जो है कंट्रीज टच करती है, टोटल 5 कंट्री टच करती है। सर पहली कौन सी होगी, पहली होगी रशिया। रशिया के बाद कौन सी आएगी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद क्या आएगी, इसके बाद आएगी तुर्कमेनिस्तान, फिर क्या आएगा ईरान, फिर क्या आएगा अजरबैजान, राइट। और बीच में क्या देखने को मिलेगा, बीच में आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा।
ओके गाइस, तो अब आपको ये बताना है कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सी जो है कंट्रीज टच करती हैं। पहले पे क्या आएगा, सबसे पहले पे आएगा आपका रशिया, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कजाकिस्तान, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ईरान, और ईरान के बाद आपको कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी, यहाँ पे आएगा अजरबैजान। ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं याद रखने हैं, राइट। यदि मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, कोई भी करंट अफेयर नहीं है। यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूँ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के बारे में, कोई भी न्यूज़ नहीं है। डिफेंस की सिर्फ एक न्यूज़ हमारे पास है, क्यों, क्योंकि जो 7 मई जो था ये 61st रेजिंग डे था, किसका, ये 61st रेजिंग डे था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसको मनाया जाता है इन द ईयर 7 मई 1960 को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। यदि मैं डायरेक्टर जनरल की बात करता हूं तो ये आपको कौन देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव चौधरी। और यदि मैं बात करता हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और इसका मेन पर्पस, मेन काम ये होता है कि जो बॉर्डर वाले एरिया में वहां पे क्या करना है, रोड्स की कंस्ट्रक्शंस को करना है, वहां पे किसकी रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है। साथ ही में ऐसे हिली एरियाज जहां पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफिकल्ट ट्रेन आपको देखने को मिलेगा, वहां पे भी यही जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वहां पे जो है रोड कंस्ट्रक्ट करती है। स्पेशली यदि मैं बात करता हूं जो आपके रीजन्स हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा कि 7 मई 1960 को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई, पहला पॉइंट ये, आपको उसका नाम बताना है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बताना है, उसके बाद आपको ये बताना है डायरेक्टर जनरल उसके कौन है, डायरेक्टर जनरल आपके कौन है ये भी बताना है। साथ में ये आपको ये बताना है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम आज हमारे पास कोई नहीं है, पॉलिटिक यदि मैं बात करता हूँ तो कोई नहीं है, इन्वायरमेंट भी कुछ नहीं है, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज में कुछ नहीं है, साइंस एंड टेक में भी कुछ नहीं है, और इकोनॉमी में भी कुछ नहीं है। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो कि गाइज आपने ये वीडियो कहीं ना कहीं एंजॉय की होगी, और यदि आपने ये वीडियो एंजॉय की है तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हो, और अप्रिशिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, दो माध्यम है, दो हमारे पास मीडियम है। एक है आपके पास लाइक का बटन और एक है आपके पास कमेंट का बटन। लाइक के बटन में बेसिकली आपको जो है क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लाइक कर सकते हो या आप डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। डिसलाइक करोगे तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बता देना कि सर यदि आपने इस लेक्चर में ये किया होता तो हम यहाँ पे आपको डिसलाइक की जगह लाइक दे देते। बाकी जिनको लगा है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल है, काफ़ी उनको जो है इन्होंने एंजॉय किया है, चीज़ें याद हुई हैं, तो आप जो है लाइक करके बता सकते हो। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी आपको लगेगा वो आप जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और यदि आप चाहते हो गाइस कि आपको ये लेक्चर डेली चाहिए, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, राइट। और यदि चैनल को सब्सक्राइब करने में कितने 2 सेकंड का टाइम लगता है, और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना। जैसे आप ये भी करोगे तो क्या हो जाएगा, कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसके बारे में कि हाँ कि लेक्चर स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।